हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पिरल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो ये मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल मॉडल है तो नहीं समझने में, लेकिन फिर भी ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है इसको समझने में। और कुछ अरसे से इस पे 2-3 रिक्वेस्ट भी आ चुकी थी कि स्पिरल मॉडल को कवर करें अपने चैनल पे, तो मैंने सोचा कि इसको भी चलें कवर कर देते हैं। और अब मैं प्लान बना रहा हूँ कि मॉडल्स को ऑलमोस्ट सबको ही एक सीक्वेंस में कंप्लीट कर लूँ, कवर कर लूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ एक इंसान को आसान लगे वो सबके लिए आसान हो। सम टाइम लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो आई एम प्लानिंग कि अब इंशाल्लाह हम जल्दी ही कोशिश ये करेंगे कि अपने इस चैनल के ऊपर सारे मॉडल्स को कवर करें। सो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा स्पिरल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, पहले इसकी एक वन लाइन डेफिनेशन देख लें। वन लाइन डेफिनेशन इसकी क्या है कि इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। सिंपल सी बात है, स्पिरल मॉडल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है, सेम लाइक वाटरफॉल। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल होता है ना, कि आपने जब कुछ सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो आप कुछ स्टेजेस को, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। और अगर आप उन स्टेप्स को जो है वाटरफॉल वाले स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो तो आप वाटरफॉल मॉडल फॉलो कर रहे होते हो। और अगर आप इसी तरीके से स्पिरल के सीक्वेंस को फॉलो करोगे, स्टेप्स को फॉलो करोगे, तो आप स्पिरल मॉडल फॉलो कर रहे होगे। तो देखते हैं हम स्पिरल मॉडल है तो ये तुम्हें पता चल गया कि ये डेवलपमेंट मॉडल है, लेकिन ये है क्या, काम कैसे करता है, इसके फेजेस क्या क्या हैं, तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा, जो स्पिरल है ना, ये कम्बिनेशन है आइटरेटिव मॉडल और लीनियर डेवलपमेंट मॉडल का, और ये इंक्रीमेंटल रिलीज ऑफ दी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करता है। अच्छा, आइटरेटिव मॉडल क्या होता है? आइटरेटिव मॉडल वो होता है जिसके अंदर आप इन दी फॉर्म ऑफ आइट्रेशन बार बार घूम घूम के कोई काम कर रहे होते हो। एक साइकिल पूरा करते हो, फिर अगेन आते हो, फिर नेक्स्ट साइकिल करते हो, फिर थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल। इन दी फॉर्म ऑफ साइकिल्स जब आप चल रहे होते हो तो वो आइट्रेशंस चल रही होती हैं, तो वहाँ से नाम निकला आइटरेटिव मॉडल। लीनियर क्या होता है? सिंपल सी बात है, इन दी फॉर्म ऑफ सीक्वेंस जब आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हो, पहला, फिर उसके नीचे दूसरा, फिर उसके नीचे तीसरा, फिर उसके नीचे चौथा, तो आप लीनियर मॉडल फॉलो कर रहे होते हो। सही हो गया। अब ये जो है इन दोनों की कम्बिनेशन से बना है स्पिरल मॉडल। इन दोनों का कम्बिनेशन कैसे है ये भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा। तीसरी बात ये कि इंक्रीमेंटल रिलीज़ देता है। इंक्रीमेंटल रिलीज़ का मतलब ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट छोटी सी बनाई और फिर उसके बाद उसके आगे दूसरा फ्यूचर उसका ऐड किया नेक्स्ट रिलीज़ के अंदर, फिर थर्ड रिलीज़ में तीसरा फ्यूचर, फोर्थ रिलीज़ में चौथा फ्यूचर। इस तरीके से काम करता है ये स्पिरल मॉडल। तो ये मेन चीज़ें आपको पता चल गई। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है मॉडल। व्हेन वी यूज़ इट, हम इसको यूज़ कब करते हैं? वी यूज़ दिस मॉडल व्हेन द रिक्वायरमेंट कीप चेंजिंग। सीधी सी बात है, जब आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट आप बना रहे हो और उसके कोई बिजनेस रूल्स ऐसे हैं या फिर वो इस किस्म की प्रोडक्ट है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहेंगी। आज ये रिक्वायरमेंट है तो कल कुछ और रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो आप स्पिरल पे चले जाओ। व्हेन वी यूज़ दिस मॉडल व्हेन वी वांट टू डील विद द रिस्क। जब आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हों और आप उनको डील करना चाहते हो। रिस्क किसी किस्म का भी हो सकता है। रिस्क ये भी हो सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी कहीं पे कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रही। रिस्क ये भी हो सकता है कि कहीं आप सॉफ्टवेयर बनाते हुए अपनी डेडलाइन से स्लिप तो नहीं कर रहे। रिस्क ये भी हो सकता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बजट ही आपका 2 लाख था तो कहीं आप 2.5 लाख पे तो नहीं पहुँच चुके। ये सारी चीज़ें जब आपने टाइम टू टाइम चेक करनी है कि कहीं आप अपने शेड्यूल से तो नहीं हट रहे, कहीं आप अपने बजट से तो नहीं हट रहे, ये सारी चीज़ें आपने बार बार चेक करनी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप क्या करते हो कि आप स्पिरल मॉडल पे चले जाते हो, क्योंकि आपको अलाउ करता है कि आप हर जगह पे रिस्क चेक कर सको। अच्छा, उसके बाद हम ये मॉडल कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी यूज़ दिस मॉडल व्हेन वी डोंट नो व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू एंड। मतलब ये कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपको कि यहाँ पे एंड हो जाएगा, बल्कि उसका कुछ अप्रोच ऐसी है कि उसमें टाइम टू टाइम आप उसमें न्यू फीचर्स ऐड करते रहोगे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा। 1-2 साल के बाद फिर 1-2 फीचर और ऐड करने, 1-2 साल के बाद फिर 1-2 फीचर और ऐड करने। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करते हो कि स्पिरल पे चले जाते हो। वी यूज़ दिस मॉडल व्हेन वी वांट टू सी द सिस्टम अर्ली। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट जो है इंक्रीमेंटल रिलीजेस में चल रहा होता है। एक सॉफ्टवेयर है तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स में क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर है उसमें 10 फीचर्स आपने प्रोवाइड करने, तो आप क्या करते हो कि 10 फीचर्स सारे के सारे बनाते हो और उसके थ्रू एक सॉफ्टवेयर पूरा जब रेडी हो जाता है तो आप उसको कस्टमर को दे देते हो, क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगर एक 10 फीचर्स प्रोवाइड करने वाला सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो तो जैसे ही उसका पहला फीचर रेडी हो जाएगा ना, तो आप वही उठा के कस्टमर को दे दोगे। आप बोलोगे आप
आप ये इस्तेमाल करो, बाकी हम आपको साथ साथ देते रहेंगे। फिर जब सेकंड फीचर बनाओगे वो आप जाके उसके साथ इंटीग्रेट कर दोगे, थर्ड फीचर बनाओगे वो इंटीग्रेट कर दोगे। जैसे जैसे फीचर बनते चले जाएंगे वो सीधे सीधे उसी तरीके से आपके क्लाइंट के यूज़ में आते चले जाएंगे। तो ये जब आप ऐसी अप्रोच यूज़ करना चाह रहे हो तो आप क्या करते हो कि आप स्पिरल पे जा सकते हो। अच्छा, और वी यूज़ दिस मॉडल व्हेन वी वांट टू डेवलप द सिस्टम इन स्मॉलर मॉड्यूल्स। अच्छा, ये वही ऊपर वाली बात है कि जब आप चाह रहे होते हो कि आप सिस्टम को मॉड्यूल्स में बनाओ, जैसे कि 10 फीचर्स हैं और आप एक फीचर का एक मॉड्यूल बनाओ, वो आप पहले हैंड ओवर कर दो, फिर दूसरे फीचर का दूसरा मॉड्यूल बनाओ, वो बाद में उसका इंटीग्रेट करो। तो जब ये कंडीशन होती है तो आप क्या करते हो कि आप स्पिरल यूज़ करते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसकी डायग्राम किधर है? क्योंकि डायग्राम जब हम मॉडल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में खुद ब खुद कोई ना कोई डायग्राम आने लग जाती है, तो या फिर हम उसी के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी उल्टी अप्रोच लेके चल रहा हूँ। पहले मैंने आपको ये एक वन लाइन मॉडल बताया कि वन लाइन में बताया कि स्पिरल होता क्या है, एक डेवलपमेंट मॉडल है। फिर मैंने आपको बताया कि ये बना कैसे है, आइटरेटिव और जो लीनियर है उनको मर्ज करने से बना है। दो बातें बता दी। तीसरी बात ये बता दी कि इसको यूज़ कब करना है। अब उसके बाद आपके माइंड में डायग्राम आ रही होगी, लेकिन डायग्राम भी हम देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके। पहले जो मैं चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ उसी तरीके से उनको फॉलो करते जाएँ, सुनते जाएँ। आई होप कि अगर आपने इस लेक्चर को सही तरीके से सुन लिया तो दोबारा आपको स्पिरल मॉडल समझने में कभी टेंशन नहीं होगी, बल्कि आप खुद अपने माइंड से उसको डिफाइन करके आएंगे अपने पेपर में। सो नेक्स्ट, अब इसका नाम कहाँ से आया? ठीक है, नाम इसका कहाँ से आया? ऐसे आया कि स्पिरल मॉडल जो है वो बेसिकली 4 फेजेस पे काम करता है। जैसे कि आपके वाटरफॉल मॉडल में 6 या 7 फेजेस होते हैं ना, इस तरीके से इसके 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, और पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उन 4 फेसेस के इर्द गिर्द घूमता रहता है, मतलब सर्कल में चक्कर लगाता है। जो 4 फेसेस है वो एक सर्कुलर स्टाइल के अंदर बने हुए होते हैं, और जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है वो उन चारों के इर्द गिर्द गोल गोल घूम रहा होता है। पहले पे जाता है, फिर दूसरे पे जाता है, फिर तीसरे पे जाता है, चौथे पे जाता है, और चौथे से फिर वापस पहले पे आ जाता है। मतलब गोल गोल एक सुई की तरह या एक जो है ना वॉच की तरह घूम रहा होता है। तो ये सर्कुलर स्टाइल में घूमता है, स्पिरल्स बना रहा होता है, पहले छोटे स्टेज पे, फिर उससे बड़े स्टेज पे, फिर तीसरे स्टेज पे उससे बड़ा, तो एक स्पिरल सा बनता चला जाता है। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? स्पिरल मॉडल पड़ गया। ठीक है, अब जब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आइटरेटिव और लीनियर अप्रोच दोनों होती है, तो अब यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ क्लियर करता चला जाऊँ कि जो आइटरेटिव होती है वो इसलिए होती है कि हम गोल गोल घूम रहे हैं जिससे स्पिरल्स बन रहे हैं। लीनियर कैसे है कि जब हम इन 4 फेसेस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं तो हर इस फेस के ऊपर हम खड़े होकर जो काम करते हैं वो इन दी शेप ऑफ लीनियर करते हैं। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। स्पिरल कैसे बनते हैं? स्पिरल मॉडल का नाम स्पिरल्स की वजह से पड़ा, और आइट्रेशंस जो हैं वो बेसिकली स्पिरल्स बना रही होती हैं। और हर आइट्रेशन के अंदर जब एक जो स्पिरल बनाते हुए जो स्टेजेस हैं उन पे जब हम रुकते हैं तो वहाँ पे लीनियर वर्क करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे वो लीनियर जो है कम्बिनेशन के अंदर इसके आता है। 4 फेजेस क्या हैं? आइडेंटिफिकेशन, डिज़ाइन, बिल्ड, रिस्क एनालिसिस एंड एवेल्युएशन। ठीक है, अब आप पहले पे जाते हो, दूसरे पे जाते हो, तीसरे पे जाते हो, चौथे पे जाते हो, वहाँ से फिर आप पहले पे आ जाते हो, गोल गोल घूमते रहते हो इन पे। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। सिंपली वही काम जो कि आप नॉर्मली करते हो कि फर्स्ट स्टेप पे आप हमेशा कोई भी मॉडल हो तो उसमें रिक्वायरमेंट्स जमा कर रहे होते हो, तो ये भी आइडेंटिफिकेशन का नाम इसी उससे पड़ा है कि यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो कि आपकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, या किसी भी किस्म की जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी इन्वॉल्व हैं पूरा सिस्टम बनाने के लिए, वो कौन कौन सी हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हो आप पहले स्टेज पे। अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हो डिज़ाइन। यहाँ पर आप क्या करते हो कि आप सिस्टम के हर किस्म के डिज़ाइन क्रिएट करते हो, चाहे वो फिज़िकल डिज़ाइन हो, चाहे वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हो, या फिर वो लॉजिकल डिज़ाइन हो। अच्छा, अब होता क्या है कि अब आप ये समझ लो कि ये चारों स्टेज जो है ना आपके, जैसे कि मैंने आपको दिखाए, ये आइडेंटिफिकेशन, डिज़ाइन, बिल्ड, रिस्क एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन, ये चारों के चारों एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं। आप पहले पे गए, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जब आप रुके तो वहाँ पर रुक के आपने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन वाला काम किया। जो आइडेंटिफिकेशन वाला काम आपने किया वो लीनियर स्टाइल में किया। फिर आप वहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ घूमे तो आपको सेकंड फेज़ डिज़ाइन मिला, वहाँ पे आपने स्टे किया। अब आपने यहाँ पर क्या किया कि आपने जो है जो काम किया डिज़ाइनिंग का, लॉजिकल डिज़ाइन क्रिएट किया, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किया, सारे आपने इन दी फॉर्म ऑफ लीनियर वर्क किया। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर घूम के आप और गए तो आपने क्या किया कि बिल्ड्स वाले स्टेज पे गए, तो बिल्ड्स का काम जो था वो आपने फिर लीनियर किया। फिर थोड़ा सा और घूमे तो आपने क्या हुआ कि आप फोर्थ स्टेज पे आ गए। आपने फोर्थ स्टेज पे रुके और जो काम आपने किया वो सारा लीनियर किया। वापस थोड़ा सा और घूमे तो आप पहली पे आ गए। अब आप देखें हो क्या रहा है कि आप हर स्टेज पे रुक रहे हो, लीनियर वर्क कर रहे हो, और फिर आगे थोड़ा सा घूम के अगले स्टेज पे जा रहे हो। तो घूमने की वजह से आइट्रेशंस बन रही हैं, और हर स्टेज पे रुक के काम करने से आपका क्या हो रहा है? लीनियर वर्क हो रहा है।
तो इसलिए स्पिरल जो है वो कम्बिनेशन है लीनियर का और आइट्रेशंस का। अब आपको बात और अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। वैसे तो मैं बात 2 दफ़ा बता चुका था, लेकिन थर्ड दफ़ा बताया है दोबारा, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, क्योंकि ये मेन थीम है इसका स्पिरल का। और ये जो घूम घूम के गोल गोल हम रिंग बनाते हैं, इनसे स्पिरल्स बन जाते हैं। अच्छा, डिज़ाइन भी हो गया। बिल्ड्स क्या होती हैं? एट दिस स्टेज वी बिल्ड द एक्चुअल सॉफ्टवेयर फॉर विच वी मेड डिज़ाइन एंड गैदर्ड द रिक्वायरमेंट इन प्रीवियस 2 फेजेस। अच्छा, हमने जो डिज़ाइन बनाया, जो जो रिक्वायरमेंट्स जमा की पिछले 2 स्टेजेस में, वो हमने किसी चीज़ को बनाने के लिए की ना, तो जिस चीज़ को बनाने के लिए की वो चीज़ हम यहाँ पे एक्चुअल में बना देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एक दफ़ा नहीं बनाते, बल्कि हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जब हम चाहते हैं कि हम कस्टमर को अर्ली स्टेज के ऊपर ही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दें, या फिर हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के उसको देते जाएँ, तो हम यहाँ पे क्या होता है कि जब हम गोल गोल घूम रहे होते हैं ना, तो पहली दफ़ा हमने जो रिक्वायरमेंट ली होती हैं वो हमने फर्स्ट मॉड्यूल की ली होती हैं, फिर घूम के आगे जाते हैं, उसका डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको बिल्ड कर देते हैं। फिर बिल्ड करके उसकी जो है चेकिंग वगैरह करके, तो क्या करते हैं कि आगे फिर दोबारा उसको डिलीवर करते हैं क्लाइंट को, और क्या करते हैं कि फिर दोबारा घूम के जनाब हम नेक्स्ट मॉड्यूल बनाने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे से जो मॉड्यूल्स होते हैं बेसिकली, वो हम डेवलप कर रहे होते हैं। हर आइट्रेशन में एक मॉड्यूल डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। वी आल्सो बिल्ड हेयर द POC। POC क्या होता है? प्रूफ ऑफ कंसेप्ट विच इज़ यूज टू गेट द कस्टमर फीडबैक। अच्छा, POC ये होता है कि मैंने क्या किया कि एक डमी मॉड्यूल बना लिया जो एक्चुअल फंक्शंस नहीं कर रहा, और उसके बाद मैंने वो कस्टमर को दे दिया। एक बिल्ड के अंदर मैंने ये बना दिया, और जब कस्टमर ने उसको ओके किया कि हाँ ये परफेक्ट है, तो नेक्स्ट बिल्ड में आते हुए उसमें फीचर्स ऐड कर दिए। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ये होता है कि बस आपने एक सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाना होता है कि आप कस्टमर की फ़ीडबैक को इन्वॉल्व कर सको। अच्छा, अब इसके एक नहीं बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और इन केस आप यहाँ पे अपनी पूरी प्रोटोटाइपिंग के फेज़ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग क्या होती है वो इंशाल्लाह हम किसी और लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वी असाइन वर्जन नंबर्स टू ईच बिल्ड एंड प्रोवाइड द बिल्ड्स टू कस्टमर विद अपडेट्स विद मोर एक्यूरेसी। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं कि हर बिल्ड के ऊपर एक वर्जन नंबर लगा देते हैं। पहला सॉफ्टवेयर आया जी, तो वो सिर्फ एक फीचर प्रोवाइड कर रहा था, तो वो सॉफ्टवेयर नंबर 1.0.0 हो गया। अब हमने क्या किया कि दूसरी दफ़ा हमने उसमें एक और फीचर प्रोवाइड किया, 2 फीचर आ गए, तो हमने उसको वर्जन 2 कर दिया। अब नेक्स्ट बिल्ड में हम क्या करते हैं कि वर्जन 2 में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, हमने वो दूर की, तो वर्जन 2.0 को वर्जन 2.1 कर दिया, क्योंकि हमने 2 के अंदर ही एक प्रॉब्लम भी डील की, ठीक है। और उसके बाद दोबारा क्या किया कि नेक्स्ट वर्जन जब आया तो उसमें नेक्स्ट फीचर प्रोवाइड किया, तो वर्जन 3 पे चले गए। वर्जनिंग भी आप ऐसे प्रोवाइड करते चले जाते हैं इसके अंदर। रिस्क एनालिसिस एंड एवल्यूशन क्या होती है? हेयर द फोर्थ फेज, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द रिस्क एंड एस्टिमेट्स ऑफ द रिस्क, ठीक है ना। मतलब ये कि हम ये यहाँ पर चेक कर रहे होते हैं, जब हमने पूरी बिल्ड वगैरह बनाकर हम यहाँ पर पहुँचते हैं चौथे स्टेज पे, तो देखते हैं कि क्या हमने ये अंडर बजट कर लिया। जो पहली बिल्ड हमने बनाई है उतने ही बजट में बनाई है जितने बजट में बननी चाहिए थी, और उतने ही टाइम में बनाई है जितने टाइम में बननी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर कस्टमर की फ़ीडबैक भी ले लेते हैं, इवैल्यूएशन भी कर लेते हैं उस बिल्ड की, और जब वो कंफर्म हो चुकी होती है तो दोबारा हम गोल घूमते हैं और पहले फेस आइडेंटिफाई पे चले जाते हैं। समझ आई आपको बात? ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। अब इसकी डायग्राम आ गई। डायग्राम ये कोई बहुत ज़्यादा जो है डीप डायग्राम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये मैंने एक अपर एब्स्ट्रैक्ट लेवल की डायग्राम बनाई है, क्योंकि मैंने खुद डिज़ाइन की है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अब ये देखें। अब आपने मेरे माउस कर्सर को देखना है, जहाँ पे मैं चला रहा हूँ वहाँ मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। पहला फेज़ था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के ऊपर हम खड़े हुए, वहाँ पर लीनियर वर्क किया, बिजनेस रिक्वायरमेंट फाइंड आउट की, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट की, सारा काम हो गया। फिर यहाँ से ये एरो देख रहे हैं आप, हम गोल घूम के डिज़ाइन पे चले गए। सिस्टम डिज़ाइन बनाया, मॉड्यूल डिज़ाइन बनाया, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन है यहाँ पे हमने बनाया। थोड़ा सा और घूमे, बिल्ड पे चले गए। पहली आइट्रेशन में बिल्ड 1 बनाई, दूसरी आइट्रेशन में बिल्ड 2 बनाई, एंड सो ऑन। इस तरीके से हर आइट्रेशन पे चलते चले जाएंगे। फिर नीचे आए एवेल्यूशन एंड रिस्क एनालिसिस पे, यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे रिस्क का, कस्टमर फीडबैक भी लेंगे, सारा कुछ करेंगे। जब हो जाएगा तो ये आपको रेड लिखा हुआ दिख रहा है रिलीज़, इस लाइन के ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो बिल्ड हमने बनाई है उसको रिलीज़ कर देंगे, और हम नेक्स्ट आइट्रेशन शुरू कर देंगे नेक्स्ट बिल्ड बनाने के लिए, यानी कि फर्स्ट नंबर पे चले जाएंगे आइडेंटिफिकेशन पे दोबारा, और हम ऐसे ही घूमते चले जाएंगे। यहाँ से घूमना शुरू हुआ, पहली एक जो आइट्रेशन है पूरी यहाँ पर आके जब एक कंप्लीट हो जाती है, इस ऐसे करके घूम के, क्योंकि स्पिरल्स मैंने सही से नहीं बनाए हुए, बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। एक स्पिरल पूरा कंप्लीट करके जब आप यहाँ पर आ गए, तो आपका क्या हुआ कि एक बिल्ड चली गई। फिर आपने दूसरा स्पिरल पूरा ऐसे करके घूम के दूसरा स्पिरल कंप्लीट किया, फिर आप यहाँ पे आ गए तो आपकी दूसरी बिल्ड चली गई। जब हम तीसरा बनाएंगे तो फिर आपकी तीसरी बिल्ड, और ये सर्कल ऐसे बड़ा होता चला जाएगा।
गोल गोल घूम रहे हैं तो आइट्रेशन हो रही है, हर स्टेज पे खड़े होकर लीनियर वर्क कर रहे हैं तो लीनियर वर्क हो रहा है। आइट्रेशन प्लस लीनियर वर्क इज इक्वल टू स्पिरल मॉडल, सिंपल सी बात है। अब आपका जो स्पिरल मॉडल है ये बनता चला जा रहा है, देखें स्पिरल्स बनते चले जा रहे हैं। अब होता क्या है इसके अंदर, मैंने आपको बताया था कि आपके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है जिनका आपको ये नहीं पता कि कब खत्म होंगे, तो वहाँ पे आप स्पिरल मॉडल यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको इस प्रोजेक्ट का नहीं पता कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये गोल गोल घूमता रहेगा, बड़ा होता जाएगा। अब इसमें आपको लिमिट भी टेंशन भी नहीं है आपको कि जितना बड़ा आपने इसको करना है आप करते चले जाओ, स्पिरल ज़्यादा होते चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। और आपका स्पिरल आखिरी स्पिरल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा आखिरी स्पिरल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इस स्टेज के ऊपर, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये वाला इस एक्सिस का सेंटर पॉइंट, यहाँ से लेकर एक यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो मुझे ये बताएगा कि मेरे जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा हो चुकी है। फिर उसके ऊपर अलग पैरामीटर सेट किए जाते हैं कि पर स्पिरल कितनी कॉस्ट चल रही थी। तो उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वाया होता है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट जो है उसका टाइम भी ज़्यादा होता चला जा रहा है और आपका कॉस्ट भी ज़्यादा होती चली जा रही है। तो ये थी इसकी स्पिरल मॉडल की जो है डायग्राम। तो अब आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, आई होप सो। तो अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि गाइड करूँ। इसके अलावा कोई और टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी आपके टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। और अगर 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 अच्छा लगे लेक्चर या फिर वीडियो कोई और आपको इसी चैनल पे पड़ी हुई, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन अगर अच्छा लगे कुछ तो सब्सक्राइब लाजमी करें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए एक सपोर्ट होती है। थैंक यू वेरी मच।